नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 12 अप्रैल को एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम। इफ्तार के मौसर इंतजाम करने वज़ीर आला केसीआर के अहदेदारों को हिदायत। अगर रियासती हुकूमत बदनुमानी में मुलविस है तो फिर मरकज अवार्ड्स क्यों दे रहा है? रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल। रवायती हिंदुस्तानी अद्वियात को फरोग देने तेलंगाना हुकूमत के मुनासिब इक़दामात। नेचर क्योर हॉस्पिटल में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। तेलंगाना में 11,300 करोड़ के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और रखा संग बुनियाद। सिंगारेनी काली रेस के कूल ब्लॉक्स की निजीकारी के खिलाफ महाधरना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर सिंगारेनी वर्कर्स ने किया एहतजाज। हैदराबाद समेत रियासत में गर्मी की लहर में इजाफा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकयासी। सदर मरमो पहुंची तेजपुर एयरपोर्ट से लड़ाका तैयारा सगोई में की परवाज। फिजाई की ऑपरेशनल तैयारियों की सताइश करते हुए इत्मीनान का किया इजहार। 8 वर्षों में मुद्रा योजना में 23 लाख करोड़ से रुपये के 40 करोड़ कर्जों की मंजूरी। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन का बयान। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस के सदर और वजीर आला के चंद्रशेखर राव जारी माह की 12 तारीख को रियासती हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने का फैसला किया है। वजीर आला केसीआर ने अहदेदारों को एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार के इंतजाम करने का हुक्म दिया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली सरकारी दावत इफ्तार में वजीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती उज़रा, अवामी नुमाइंदों और आला अहदेदार शिरकत करेंगे। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आज़म को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमारा ख्याल था कि वज़ीर आज़म मोदी रियासत तेलंगाना को आखिर कुछ प्रोजेक्ट देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स देने के बजाय मोदी ने तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ में मन घड़त इल्जामात आयद करके चले गए हैं। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने हफ्ते को बीआरएस एलपी में वज़ीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ और वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर के हमरा मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आज़म के तबसरों को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आज़म ने माजी में केसीआर की हुक्मरानी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी केसीआर के खानदान की तौहीन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बयारम स्टील फैक्ट्री अडानी के लिए अलग रखी गई थी। क्या माजी में बीजेपी ने खानदानी पार्टियों के साथ गठजोड़ नहीं किया? उन्होंने सवाल किया कि अगर रियासती हुकूमत बदउनवानी में मुलविस है तो मरकज अवार्ड्स क्यों दे रहा है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर खानदानी राज नहीं है, सारा तेलंगाना केसीआर का खानदान है और मोदी का खानदान अडानी का है। उन्होंने कहा कि मोदी के फंड्स ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर वो हमें बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ప్రధానమంత్రి గారికి తెలంగాణ గురించి మాట్లాడే నైతిక అర్హత లేదు. ఆయన అక్కడికి వచ్చి రాజకీయాలు నాకు అసలు విచిత్రమైన సంఘటన ఏంటంటే ఈ వందే భారత్ రైలు అనేటువంటిది ఎన్నిసార్లు ఇనాగ్రేషన్ చేస్తారో నాకు అర్థం కాదు. మొన్ననే కర్ణాటకలో చేసిండ్రు, అంతకుముందు వర్చువల్ ద్వారా ఇక్కడనే చేసిండ్రు. రెండోది ఒక పని చేస్తే బాగుంటుంది, ఎక్కడెక్కడైతే ఏ స్టేషన్లో ఆగుతాం ఇక అక్కడంతా చేసుకుంటూ పోతే బాగుంటుంది అనేది అనిపిస్తుంది. ఏ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నావు అని నేను అడ్డుకున్నామో చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ మధ్యలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు కూడా చెప్పారు, ఆమె ప్రెస్ పెట్టి మరీ చెప్పారు 2 మెడికల్ కాలేజీ ఇస్తా అంటే
ఉన్న ప్లేస్లోనే అడుగుతున్నాడు అని చెప్పి నువ్వు కొత్త ప్లేస్లో పెట్టు. ఊరికే బట్టగాల్సి మీదేసేటువంటి కార్యక్రమాలు వదిలిపెట్టి అందరూ వాళ్ళు वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रवायती हिंदुस्तानी अद्वियात को फरोग देने के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। इसके हिस्से के तौर पर नेचर क्यूर डिस्पेंसरीज की तौसीह की जा रही है, क्योंकि मुल्क भर में मरीज यहां हैदराबाद में इलाज करवाने आते हैं, जो कि सेहत का मरकज है। उजरा हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ अमीरपेट हैदराबाद में नेचर क्योर हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन सहूलियात और तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि ये हॉस्पिटल 10 करोड़ रुपए से तामीर किया गया है। इसकी तरक्की के लिए मजीद फंड्स दिए जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नेचुरोपैथी ये एक मुकम्मल हिंदुस्तानी तिब्बी नजरिया है। दवा की शक्ल में योगा और प्राणायाम की सहूलियात फराहम की जाती है। पुरानियां बीमारियां का इलाज भी मुकम्मल कुदरती तरीके से किया जाता है। डायबिटीज, बीपी, घटिया घुटनों का दर्द, पीसीओडी, कमर का दर्द, फालिज, ज्यादा वजन, थायराइड, डिस्क के मसाइल और दीगर कई दायमी अमराज का भी इलाज इससे किया जाता है। नेचर क्यूर क्लिनिक शदीद तनाव, तर्ज जिंदगी की बीमारियों और सेहत के दीगर मसाइल में मुब्तला अफराद के लिए बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करता है। उन्होंने कहा कि यहाँ जेर इलाज मरीजों को खाना भी फराहम किया जाता है। इनकी बीमारियों के इलाज के हिस्से के तौर पर इन्हें खुसूसी खुराक दी जाती है। उन्होंने कहा कि 1949 में कायम किया गया ये नेचुरोपैथिक क्लिनिक नेचुरोपैथी के मैदान में मुल्क के लिए एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का ये ख्याल है कि तेलंगाना जो तिब के मैदान में सरफेरिस्त है, को आयुष तरीके से इलाज में भी सरफेरिस्त होना चाहिए। रियासत में 834 आयुष डिस्पेंसरीज, 5 कॉलेजेस और 4 रिसर्च हॉस्पिटल हैं। विकाराबाद, भोपालपल्ली और सिद्दीपेट में 50 बिस्तरों के नए आयुष हॉस्पिटलों की तामीर का काम जारी है। నడుము నొప్పులు, పెరాలిసిస్, సయాటికా, అధిక బరువు, థైరాయిడ్, డిస్క్ సమస్యలు, సోరియాసిస్ ఇలాంటి అనేక క్రానిక్ ఇష్యూస్ కు కూడా మంచి చికిత్సను ఇవ్వగలుగుతుంది మన ప్రకృతి చికిత్సాలయం. ఏవైతే మనము పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో నయం కానటువంటి జబ్బులు, క్రానిక్ డిసీజెస్ కూడా ఇక్కడ మంచి ఉపశమనం ఇవ్వగలుగుతారు, మంచి చికిత్సను ఇవ్వగలిగేటువంటిది ఇది. అయితే ఇలాంటి మంచి చికిత్సాలయం ఉంది, మంచి వైద్యులు ఉన్నారు, మంచి విద్యార్థులు ఉన్నారు, మంచి సిబ్బంది ఉన్నారు. కానీ ఫెసిలిటీస్లో కొంత లోపం ఉండే. అందుకే ఈరోజు ఒక 10 కోట్ల రూపాయలతోని మరి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ను ఇవాళ ఇక్కడ కల్పిస్తూ దీన్ని మనం మోడర్నైజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా కూడా మా కమిషనర్ గారు కూడా చాలా ఎంతజియాస్టిక్ ఉన్నారు. నేను ఇంకా బాగా చేస్తాం, మరిన్ని నిధులు కావాలని కూడా ఈ మధ్య ఆవిడ మాకు ప్రపోజల్ పెట్టారు. ఇంకా సిబ్బంది కావాలి, ఇంకా కొన్ని డబ్బులు కావాలి, చక్కగా 10 ఎకరాల స్థలంలో ఉంది, దీన్ని ఇంకా బాగా చేస్తామనేటువంటిది మా ప్రశాంతి గారి తపన. సో తప్పకుండా ఎన్ని నిధులు అవసరమైనా దీనికి అందిస్తాం. ఇప్పుడు 10 కోట్లు ఇచ్చాం, ఇంకా కావాలంటే కూడా ఇస్తాం. మా రిక్వెస్ట్ వల్ల కూడా హైదరాబాద్ ప్రజలు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, బెంగళూరుకి వెళ్తున్నారు, వైజాగ్ పోతున్నారు, లేకపోతే నార్త్ ఇండియాకి వెళ్తా ఉన్నారు. మన ప్రజలకు ఇక్కడ అలాంటి సౌకర్యాలు ఇక్కడ రావాలి, ఆ ఫెసిలిటీ ఇక్కడ రావాలనేటువంటిదే మన ప్రభుత్వం యొక్క ప్రయత్నం. సో ఈ సందర్భంగా నేను హైదరాబాద్ ప్రజలకు కానీ మన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఇక్కడ చక్కటి ఫెసిలిటీస్ మీకు ఇతర రాష్ట్రాల్లో బెంగళూరులోనో, మైసూర్లోనో, లేదా వైజాగ్లోనో, ఇంక ఇతర ప్రాంతాల్లో పూణేలో ఏ ఫెసిలిటీ అయితే ఉందో ఇలా ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం కనుక ప్రజలందరూ దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. యోగా ప్రాణాయానికి సంబంధించి కూడా ఈ అమీర్పేట్ చుట్టూ 4-5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ప్రజలు ఉదయాన్నే ఇక్కడికి వచ్చి మీరు యోగా ప్రాక్టీసు, ప్రాణాయామం కూడా చేయగలిగితే మీరు అద్భుతంగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. శరీరం మరి బాగా రోగం వచ్చిన తర్వాత జబ్బు నయం చేయడానికి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు పోయిన దానికంటే ఈ ప్రకృతి చికిత్సాలయానికి వచ్చి రోజు మీరు యోగా, ప్రాణాయామం లాంటివి ఇక్కడ శిక్షణ పొందగలిగితే, రోజు మీరు ఇక్కడ చేయగలిగితే 80% జబ్బులు మీరు దూరం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ చుట్టూ 4-5 కిలోమీటర్ల రేడియస్లో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా మీకు మంచి
యోగా ఇక్కడ శిక్షకులు ఉన్నారు, మంచి ట్రైనర్స్ ఉన్నారు కనుక వచ్చి ఈ ఫెసిలిటీని బాగా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నాను. సో విద్యార్థులు కూడా వీలైతే వెళ్ళి మా ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా మీరు కొంత వీలైతే మీరు అడ్వర్టైజ్ చేయడం కానీ, దీని ఇంకా విస్తృతమైన ప్రచారం చేయడం కానీ, ప్రజల దగ్గరికి పాంప్లెంట్స్ రూపంలో, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ రూపంలో కూడా వెళ్తే చాలా మంది దీన్ని ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మనకి वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तिरुपति के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु और मरकजी वजीर सकाफत व सयाहत जी किशन रेड्डी, बीआरएस के रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। वहां से वज़ीर-ए-आज़म ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर 11,300 करोड़ रुपए के रेल और सड़क के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और संगे बुनियाद भी रखा। इसमें 7,865 करोड़ रुपए के 6 हाईवे प्रोजेक्ट और बीबी नगर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की तामीर शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने 720 करोड़ रुपए के महत्वा कानकशी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर-ए-नौ की मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा और हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए 13 नई MMTS खिदमात का आगाज किया और सिकंदराबाद से महबूब नगर तक तकरीबन 85 किलोमीटर लंबी लाइन को दुगना किया और बर्क़ीकारी को भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़े जलसे-आम से खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात का आदा किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना रियासत के अवाम के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मरकजी हुकूमत का मिशन है और इसके निफाज से ही हकीकी जमहूरियत की तकमील होगी, जिसकी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ख्वाहिश की थी। सिंगारेनी काली रेस कोयले की कंपनी के कोल ब्लॉक्स की निजीकारी के खिलाफ तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में सिंगारेनी वर्कर्स ने महाधरना दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे हैदराबाद के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। वर्कर्स ने मोदी हटाओ सिंगारेनी बचाओ के नारे लगा रहे थे। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ वज़ीर-ए-आज़म इम्तियाज कर रहे हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की अपील पर यह एहतजाज मुजाहरा किए गए, जिसमें सिंगारेनी के वर्कर्स ने कंपनी की निजीकारी के फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने भोपालपल्ली, कोत्तागुड़ेम, मंचिर्याल, गोदावरी कनी, रामागुंडम, मंदामेरी और एलुंदू में धरना दिया। उन्होंने कोल ब्लॉक्स की निजीकारी रोकने का मुतालिबा किया। TS रेडको के चेयरमैन वाई सतीश रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे, रियासत और वंदे भारत ट्रेन के इफ्तिताह के खिलाफ बहस के साथ अनोखा एहतजाज किया, जिनका कहना है कि वंदे भारत ट्रेन का आगाज के बाद से अब तक तकरीबन 68 हादसात हो चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन बैल और गाय से टकराने के बाद तबाह हो गई। उन्होंने भैंस को प्ले कार्ड दिखाया, जिसमें अंग्रेजी में लिखा गया है, प्यारी भैंस, मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर रहे हैं, मेहरबानी करके पटरियों के करीब मत जाओ। उन्होंने कहा कि मोदी जिसने कहा था कि वो मुल्क में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत के नाम पर वो ट्रेनें ला रहे हैं जो बैल और गाय के टकरा जाने से तबाह हो रही हैं। उन्होंने पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी कितनी बार वंदे भारत ट्रेन का आगाज करेंगे। अब तक 17 ट्रेनें खुद वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वो कर रहा है जो वज़ीर रेलवे को करना चाहिए। तशहीर के जुनून की वजह से करोड़ों रुपये सिर्फ इफ्तिताह पर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम से कोई और नया मंसूबा बनाया जा सकता था। अगर जरूरी हो तो इलाके में एक नई लाइन बिछाई जा सकती थी। सतीश रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सिर्फ तशहीर के लिए तेलंगाना आ रहे हैं। रुकने असेंबली मायनमपल्ली हनुमंतराव के फर्जंद व समाजी कारकुन मायनमपल्ली रोहित की जानिब से मेदक में बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेदक चौराहे पर वाक़े छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे को गुलाए क़िदत पेश किया गया। बाद अज़ा मायनमपल्ली रोहित ने मेदक के मुस्लिम अक़लियतों में रमजान किट्स भी तकसीम किए। वो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ और आप सबको भी मैं तहे दिल से रमजान मुबारक पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट हो। रोहित जी आए हुए हैं यहाँ पे, सब ईद का स्वागत दे रहे हैं और
और अच्छे भी काम यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा रहता है। हम लोग देखेंगे, इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं। ये ईद का पूरा सौदा दिए नंबर करें। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में रेड पैड एक्शन फोर्स और मुकामी पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। बांसवाड़ा टाउन में डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी की निगरानी में निकाले गए फ्लैग मार्च में सीआई महेंद्र रेड्डी और रैपिड एक्शन फोर्स के 80 एहलकारों और मुकामी पुलिस दस्तों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डीएसपी जगन्नाथ ने डी मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। डीजी गारू मरियु కామారెడ్డి ఎస్పీ గారి ఆదేశాల ప్రకారం 99వ రెజిమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్ఏఎఫ్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ మనకు ఇక్కడ బాన్స్వాడకు రావడం జరిగింది. అన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో వీళ్ళ యొక్క డ్రిల్లో భాగంగా సంవత్సరానికి కొన్ని ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి బస్తీల్లో ప్రదేశాల్లో ఈ కవాతు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది శాంతి భద్రతలను కాపాడే ప్రక్రియలో భాగంగా అదేవిధంగా ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే ఒక భరోసాను కల్పించే భాగంగా అందులో భాగంగా ఈ కవాతు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఇక్కడికి మొత్తం ఒక అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గారు, మేము అదేవిధంగా మా ఎస్ఐలు, పట్టణ ఎస్ఐ, సిఐలు అందరం కూడా దాదాపు ఒక 80 మందిని ఇక్కడ ఈ కవాతులో పాల్గొనడం జరిగింది. బాన్స్వాడ, కొత్త పట్టణం మరియు పాత పట్టణాలు అన్నీ కవర్ అయ్యే విధంగా మా ఈ డ్రిల్ చేయడం జరిగింది. ఇది ప్రజలకు, పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక భరోసా, రక్షణ కల్పించే భరోసా ప్రక్రియలోనే ఈరోజు కవాతు చేయడం జరిగింది. డీజీ గారు మరియు हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आए दिन आवारा कुत्तों की जानिब से मासूम बच्चों और राहगीरों पर हमलों के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है। मियाँपुर इलाके में भी आवारा कुत्तों की जानिब से हमलों के वाकयात का सिलसिला जारी है। चुनाचे मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े बीए नगर में जुमे की शाम खेल में मसरूफ बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 4 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए। कॉलोनी के अवाम ने जीएचएमसी के अहदेदारों से दरख्वास्त की है कि वो मुनासिब कार्रवाई करें। शहर हैदराबाद के नवाह में कल शब धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एलबी नगर के करीब अजवार में अचानक जोरदार धमाकों की आवाजों से मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। एक तामीराती कंपनी ने पत्थरों को तोड़ने के लिए धमाको अशिया का इस्तेमाल किया। धमाके से पत्थर उड़कर घरों पर जा गिरे, जिससे शीशे और खिड़कियों के शीशे टूट गए। मुकामी अफराद ने कहा कि सूरत हाल रोजाना होती है और सुबह से लेकर शाम तक ये आवाजें आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि कल शब तो अचानक ये आवाजें तकरीबन 10 मिनट तक महसूस की गई और जब वो घर से बाहर निकले तो इनको पता चला कि धमाकों से पत्थर तोड़े गए। मुकामी अफराद ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंची। मुकामी अफराद ने पूछताछ की और रात में किसी तरह ये धमाके किए जा सकते हैं। बाद अफराद ने मुतालिबा किया कि इस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और इसके मकानात को नुकसानात पर इनको मुआवजा भी फराहम किया जाए। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर गर्मी की लहर में इजाफा हुआ है, जहां रियासती दारुल हुकूमत के अलावा कई अजला में दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। 2 दिन पहले शहर और अजला में अचानक बेमौसम बारिश हुई थी, जिसके बाद शहरियों ने गर्मी से राहत महसूस की थी। ताहम एक मरतबा फिर शदीद गर्मी हो रही है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि इम्कान है कि दिन के दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होगा और ये दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा दर्ज किया गया है। कई इलाकों में रात का दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल में बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि कल रात रियासत के बाद मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 10 से 12 अप्रैल तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।